आप देख रहे हैं दैनिक इंडिया टीवी न्यूज़, खबर सच्चाई की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक इंडिया टीवी न्यूज़। हम इस वक्त यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे जुड़ चुके हैं, जहाँ पे कि जैन स्नातक सामने है और यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पे दादाबाड़ी की ज़मीन यहाँ पे बोली जाती है। यहाँ पर अक्सर योगा अभ्यास किया जाता है। तो आज हस्तिनापुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन नगरवासियों ने स्वस्थ के लिए किया। सामूहिक योगाभ्यास हस्तिनापुर 21 जून 2026 आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक नगरी में स्वास्थ्य और चेतना का पर्व मनाया गया। नगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर स्थानीय नगरियों और योग प्रेमियों ने एकत्र होकर सामूहिक योगाभ्यास किया। योगमम हुआ हस्तिनापुर कार्यक्रम में नगर के गणमान्य नागरिकों, युवा वर्ग और महिला ने बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्व भागीदारी की। स्थानीय निवासियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने पूरा सक्रिय के साथ आयोजन को सफल बनाया। योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में उपस्थित जनसमूह ने प्रातःकाल सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम और विभिन्न प्राणायामों का अभ्यास किया। प्रतिभागियों ने इस बात पर जोर दिया कि केवल योग एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली कुंजी है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नागरिकों ने कहा कि हस्तिनापुर की पावन धारा पर योग करना एक सुखद अनुभव है। उन्होंने योग के माध्यम से शारीरिक रोगों को दूर करने और मानसिक शांति प्राप्त करने का संकल्प लिया। स्थानीय स्तर पर आयोजित इन योग सत्रों का मुख्य उद्देश्य जन मन को निरोगी और फिट रहने के लिए प्रेरित करना है। सुरक्षा और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुए इस योग आयोजन ने नगर में स्वास्थ्य और सकारात्मक का संदेश प्रसारित किया। सभी प्रतिभागियों ने अगले वर्ष को भी अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने संकल्प लेते हुए योग दिवस का समापन किया। जी, अब यहाँ जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के जो चेयरमैन सुधा खटीक जी हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे। मैम, जैसे यहाँ पे आज जो है 21 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे मैम? जी भाई, देखो, सभी के लिए ये एक जीवन शैली का पार्ट है। जैसे खाना खाना ज़रूरी है, वैसे योग करना भी ज़रूरी है। और योग से हमें कितने फ़ायदे हैं वो हम सब जानते हैं। तो इसलिए योग करना ज़रूरी है। ये बहुत अच्छी बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये एक मुहिम चलाई है और ये अब यही नहीं, ये अब पूरे विश्व में, जब पूरे विश्व में, तो ये तो हमारा भारत है, योग यहीं से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसलिए आप सब भी जानते हैं कि योग के कितने फ़ायदे हैं, तो इसलिए करना चाहिए और ये जीवन शैली का पार्ट है, ये हमेशा रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे मैम के विचार रहे कि योग जो है जीवन शैली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। क्योंकि योग अगर दिनचर्या में अगर हम रोज़ की योग करते हैं तो यह है कि जो हम देखते हैं कि कभी कभी बीमारी ऐसी हो जाती है कि वो दवाइयों से भी ठीक नहीं होती है, वो योग से ठीक हो जाती है। तो सर, जैसे यहाँ पर योग दिवस मनाया जा रहा है, तो इस विषय में आप बताना चाहेंगे लोगों को जो जागरूक हों, जिससे कि लोग इस दिनचर्या में बताना चाहेंगे सर? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और निरंतर जहाँ पर हम इस प्रांगण में आज योग करने के लिए आए हैं, यहाँ शिवाजी हैं और सोमनाथ जी हैं, जेपी जी हैं, मनोज जी हैं, इनकी टीम निरंतर यहाँ पे योग कक्षाएं सुबह चलती है। और पतंजलि योग पीठ के तत्वाधान में पिछले 6-7 वर्षों से मैं भी लगातार इस कार्यक्रम में आ रहा हूँ और बहुत अच्छा ये बारीकी से यहाँ पर सिखा रहे हैं। और नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर बहुत कठिन भी रोग हमारे जीवन में आ जाते हैं तो उनका निस्तारण केवल योग से ही होगा। दवाई एक अलग है, योग एक अलग है। फेफड़ों के लिए, मस्तिष्क के लिए, शारीरिक जीवन शैली, जो हम तनाव वाली जीवन शैली जी रहे हैं, उसके लिए योग करना बहुत आवश्यक है और करना भी सभी को चाहिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ शिवाजी और इनकी टीम को, और जो पूरा मेहनत के साथ इस कार्यक्रम को लेकर लगातार पिछले 6-7 वर्षों से करते हुए आ रहे हैं। और मैं ये बधाई के पात्र है। और आज भी बहुत सुंदर यहाँ पर कार्यक्रम बहन जी नगर पंचायत हस्तिनापुर और शिवाजी के सौजन्य से यहाँ पर संपन्न हुआ है। अच्छा जी, मेरा एक क्वेश्चन शिवाजी जी से रहेगा सर। जैसे कि योग का एक आया कि भी हस्तिनापुर में भी योग होना चाहिए कि यहाँ की जनता को भी जागरूक करना चाहिए, तो उस विषय में आप बताना चाहेंगे कि मतलब क्या क्या रही है मुहिम?
हमारी कोशिश यही रही है, 6-7 सालों से हम पतंजलि के तत्वाधान में यहाँ पर निरंतर प्रातःकाल 5 से 6 निरंतर निःशुल्क योग कक्षा चलाते हैं कि हस्तिनापुर के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक रहें, स्वस्थ रहें। इसी उपलक्ष्य में हमने निःशुल्क लगाया, जिससे कोई अमीर गरीब कोई भेदभाव नहीं, किसी भी जाति धर्म के लोग यहाँ पर आकर के निःशुल्क योग कर सकते हैं। और ये लगभग 8-9 सालों से लगातार हम लोग, सोमनाथ जी, जेपी बंसला जी, मनोज कुमार अलावत जी, हमारे तमाम साथी, त्यागी जी, भाई संजय भाई और बहन जी का सहयोग निरंतर ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। काफ़ी सालों से लोग जागरूक भी हैं और कभी कभी दुख भी होता है कि लोग इतना जागरूक करने के बाद भी सुबह उठने में आलस करते हैं। अथ योगा अनुशासनम, अगर हम अनुशासित रहें वही सबसे बड़ा योग है। वाणी पे, संयम पे, विचारों पे, अपने भोजन पे, सब पे अनुशासन जरूरी है। योगा चित्त वृत्ति निरोधा, जो चित्त की वृत्तियां हैं उनको स्थिर करने के लिए, शांत करने के लिए योग एक महत्वपूर्ण अंग है। इसीलिए हमको योग को अपनाना चाहिए, अपने जीवन में दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये योगा डे, इसीलिए ये मुहिम चलाई गई कि लोग जागरूक हों। एक ही दिन नहीं केवल 21 जून को योग किया और हमारा योगा डे हो गया। हमारा उद्देश्य है कि निरंतर हर दिन हमारा योगा डे हो, हर दिन हमारे लिए 21 जून हो। और इसी उत्साह के साथ पूरे साल हम लोग निरंतर काम करते हैं। सभी का बहुत बहुत आभार। यहाँ पर सभी आए और ये प्रोग्राम सकुशल नगर पंचायत के सौजन्य से, सबकी मेहनत से हम सब एकत्र होकर के इस प्रोग्राम में सहभागिता की। अच्छा लगा, धन्यवाद। ये बता दो, लगातार खबरों का सिलसिला आज के लिए इतना ही। लगातार खबरों को देखने के लिए बने रहिए दैनिक इंडिया टीवी न्यूज़। प्रवीण कुमार के साथ, नमस्कार।